Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो बच्चों? और बच्चों, आपको पता है हम हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर हमारा कौन सा है? 8। क्या लिखा गया है? भरत भरत मिलाप, है ना? तो बच्चों, मुझे आप ये बताओ, आपने रामायण देखी है? देखी हुई है रामायण? रामायण आपने देखा है जब राम जी 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे थे, उस समय फिर कौन आया था? भरत आया था उस समय उनसे मिलने के लिए वनवास में, पता है? तो भरत मिलाप का बताया गया है। हमारा चैप्टर यही है, भरत मिलाप। ओके, तो चलो हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है। आपको थोड़ा तो याद होगा, है याद? तो देखो बच्चों, बताया गया है यहाँ पर भरत मिलाप। क्या लिखा गया है? पार्ट 8 भरत मिलाप। ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं अब इसमें। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। क्यों? उनकी माता ने कहा था ना, कैकेयी ने कहा था कि आप कहाँ जाने के लिए? वनवास में जाने के लिए। तो वो गए थे, उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर, खड़ा मतलब उनके चप्पल, पहले क्या तो बच्चों लकड़ी के चप्पल होते थे, उनको खड़ाऊ बोला जाता है। आपने भी देखा होगा, अभी कोई ऋषि मुनियों के पैर में होते हैं, वो खड़ाऊ बोलते हैं। रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया, इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। आपको समझ में इतना? इसमें क्या था बच्चों, जब राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो भरत थे, वो राज सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने ये कहा कि ये हक राम का है, मेरा नहीं है, तो वो नहीं बैठे थे। उन्होंने वहाँ क्या किया? राम के चप्पल, खड़ाऊ बोलते उनको, वो उनके सिंहासन पे रखे और राजकाज सेवक की तरह भांति राजकाज संभालते रहे। देखो फिर हम आगे देखते हैं। आगे बच्चों बताया गया है, वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए थे। कुटिया मतलब झोपड़ी बोलते, उसके बाहर कौन? राम और सीता दोनों बैठे हुए थे। पास ही धनुष बाण ले लिए लक्ष्मण खड़े हैं, और लक्ष्मण खड़े हुए थे दोनों के पास में। फिर देखो आगे एक नाटक है बच्चों, ये बच्चों ने नाटक किया हुआ है। देखो दृश्य, राम भाई लक्ष्मण जरा देखो तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उनको कुटिया के बाहर कहीं आवाज़ आती दिखी तो उन्होंने क्या बोला कि भाई लक्ष्मण देखो ना, बाहर किसकी आवाज़ आ रही है। तो लक्ष्मण बोले, इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे। लक्ष्मण ने देखा तो उनको देखा, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ वहाँ कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर राम ने पूछा कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। तो लक्ष्मण ने ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है। फिर लक्ष्मण ने ध्यान से देखा तो उनको कौन दिखा? भरत दिखा। साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण ने क्या बोला कि ये तो मुझे भरत दिख रहा है, पर क्या पता, हमें सावधान होना चाहिए कि क्या पता ये हमारे से लड़ने के लिए आ रहे हो। तो राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम हंसने लग गए। क्यों? कि हम इतने साल बचपन से साथ में रहे हैं, तो आपने नहीं पहचाना कि भरत कैसा है, वो हमसे झगड़ा थोड़ी करेगा। फिर लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया है। फिर लक्ष्मण ने क्या बोला? हाँ हाँ पहचाना ना, वो उसी माँ का बेटा है जिस माँ ने हमको वनवास में भेजा है। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? क्या बोला कि इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है? भरत की थोड़ी गलती है, उसने थोड़ी बोला था कि हमें वनवास भेजने के लिए। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। क्या बोला कि देख लो वे सभी लोग इधर ही आ रहे हैं। दृश्य 2। फिर देखो, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। भरत दौड़ता हुआ झोपड़ी के निकट आ जाता है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। क्या वो दौड़ते हुए आए, राम को गले लग गए। फिर उन्हें राम के चरण पकड़ लिए। क्यों? भरत छोटा भाई था, राम बड़े भाई थे, इसलिए छोटा भाई बड़े भाई के पैर पकड़ते हैं, तो उसने पैर पकड़ लिए। तो फिर राम ने उनको क्या किया? पैरों से उठाकर अपने गले लगा लिया। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु,
आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। उसने क्या बोला कि मुझे माफ़ कर दो प्रभु कि आपको 14 वर्ष का वनवास दिया मेरी मम्मी ने, पर मेरी उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मतलब मैंने उनको नहीं बोला था। देखो, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ। उसने क्या बोला, भरत ने बोला कि आप मेरे से बड़े हो और आपको ही राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए, इन नगर वासियों को भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। क्या बोला कि भाई आप हमारे साथ अयोध्या चलिए, ये जो नगरवासी मेरे साथ हैं उनकी भी यही इच्छा है कि आप हमारे साथ चलिए, प्लीज़ हमको क्या करो, निराश मत करो प्रभु। फिर देखो आगे बताया गया है, राम, भाई भरत, मैं तुम्हारे प्रेम देकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम ने बोला कि भाई मैं तुम्हारा प्रेम से प्रसन्न हो गया हूँ, पर मुझे माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु मैं वन में आया हूँ और वनवास पूरा करके ही मैं लौटूंगा। एक नागरिक ने बोला फिर, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। उसमें से जो भरत के साथ आए थे ना, उसमें एक नागरिक ने बोला कि प्रभु आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य होता है। राम बोले, नगर जनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आपके सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। क्या बोला राम ने कि मैं, ये तो सही है कि मेरा वहाँ पर अयोध्या में भी आना जरूरी है, पर पहला काम मेरा है कि मेरी माता पिता की आज्ञा का पालन, मेरी मम्मी पापा ने मुझे जो बोला है, माता पिता ने, मैं उनका कहना मानूंगा। और जब तक मैं वनवास में रहूँगा, जब तक भरत ही आपका राजा है, भरत ही आपका राजा है और मैं, आप उसे राजा माने, ये मेरा आदेश है। भरत कुछ कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम, बोलो क्या चाहते हो। तो उसने बोला, भरत, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दो। भरत ने क्या बोला कि आपके पैरों की खड़ाऊ मुझे दे दो। राम, खड़ाऊ, खड़ाऊ क्या करोगे भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो ये हमारे क्या था, भरत मिलाप का चैप्टर था बच्चों। समझ में आया आपको कि इसमें भरत उनको लेने आते, वो भरत के साथ राम नहीं जाते और क्या लेके जाते, उनके खड़ाऊ, जो पैरों में पहनते हैं ना, वो खड़ाऊ को लेके जाते और वो राज सिंहासन पर रख देते हैं, जब तक राम भगवान नहीं आते, जब तक, है ना। चलो अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। कुटिया मतलब झोपड़ी, शायद मतलब कदाचित, सब मतलब शंका, निकट मतलब नजदीक, पास में, चरण मतलब पैर, दोष मतलब अपराध, कर्तव्य मतलब फर्ज, आदेश मतलब क्या होता है, हुक्म, आज्ञा। खड़ा देखो, लकड़ी की बनी पादुके, मतलब लकड़ी के बने हुए होते हैं ये पैर। चप्पल देखो, उत्तेजित होना मतलब गुस्सा होना, गले लगाना मतलब प्यार से मिलना, गदगद होना मतलब पुलकित होना, आनंदित होना। तो बच्चों इन शब्दार्थ को, मुहावरों को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और ये जो हमारी किताब के प्रश्न उत्तर है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पर बच्चों अभी हमारा जो स्वाध्याय दिया गया है, स्वाध्याय पेज नंबर 50 पे, वो हम पहले पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, स्वाध्याय दी, राम और सीता और लक्ष्मण, राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे, तो इसका उत्तर क्या है, राम सीता और लक्ष्मण वन में गए थे। ये देखो दूसरा, राम ने नगर जनों को क्या समझाया, क्या बोला उन्होंने, राम ने, पढ़ा था ना हमने, राम ने नगर जनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। थर्ड नंबर का प्रश्न देखते हैं अब, राम ने भरत को क्या दिया, तो राम ने भरत को बड़े अपने खड़ाऊ दे दिए। देखो भरत ने खड़ाऊ लेकर
लेकर लेकर का सोचा, क्या सोचा? तो भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं राम के खड़ाऊ को अपने सिंहासन पर रखूंगा और राजकाज मतलब राज्य का पूरा काम संभालूंगा। ये देखो 5th नंबर, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते? बच्चों आपके भी भाई होगा ना, छोटा बड़ा, तो आप किससे क्या करते? तो देखो बताइए, मैं अपने भाई को के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ, बीमारी के समय में भाई की सेवा करता हूँ, मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। आप ऐसा करते हो या झगड़ा करते हो? झगड़ा करते भी हो तो बच्चों अब मत करना, अपने भाई के साथ अच्छे से रहना है आपको। ये देखो बच्चों, रोटी का देखकर बिल्ली के मुंह में, रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ क्या आएगा? मैं आएगा। तो देखो यहाँ, तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, तो क्या आएगा? मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। तो देखो 3rd नंबर में, खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, तो मैं कहती हूँ कि रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियाँ खाली जगह झगड़ा हो गए, तो दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। रोटी लेने पहले मैं झपटी, मैं मतलब मैं खुद, और मैं मतलब दोनों शब्द के बीच में मैं आता है, वो वाला मैं। तो देखो, जल थल और पेड़ों में रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखे। तो देखो बेटा, जल थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखे। तो जल में कौन कौन रहता है? बतख, मछली, मगर, केकड़ा, कछुआ। और थल में मतलब जमीन पर कौन रहता है? तो शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता और गधा रहता है। और पेड़ों पर कौन रहता है? पेड़, बंदर, उल्लू, गिलहरी, गीद। और इसके अलावा भी आपको दूसरे नाम याद हो तो आप लिख देना। ओके बच्चों, तो बच्चों ये हमने स्वाध्याय पढ़ा, पेज नंबर 50 का। तो बच्चों इस स्वाध्याय को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, बाय बाय।